क्या सब काफिर बुरे ही होते हैं? इस्लाम से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोस। देखिए, कई बार कुछ लोग हमें यह बताते हैं कि जो भी नॉन मुस्लिम हैं, अव्वल तो हर नॉन मुस्लिम काफिर नहीं है, इस पे हम वीडियो कर चुके हैं, पर कहते हैं कि जो भी काफिर हैं वो सब सिर्फ बुरे ही हैं मुसलमानों के लिए, और बुरे ही हैं और दुश्मन ही हैं। देखिए, आज के टाइम को छोड़िए, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को ही देखते हैं इस बात की सच्चाई जानने के लिए। देखिए, मक्के दौर में एक बहुत ही डिफिकल्ट वक्त, बहुत ही मुश्किल वक्त मुसलमानों पे थोपा गया। बेसिकली उनको एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप की तरह से एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया था, और ये एक बॉयकॉट था जिसमें मुसलमानों से बिजनेस करना, उनका शादियां करना, उनसे कोई लेन देन, उनसे कोई रिश्ता रखना बिल्कुल अलाउड नहीं था, उनकी हेल्प करना अलाउड नहीं था। तो ये 40 कुरैश के लीडर्स ने मिलकर ये बैन लगाया था मुसलमानों के ऊपर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और समझिए वो एक मोहल्ले में उनको डाल दिया गया था, और ना कोई उनसे मिलना अलाउड होता था, ना उनको किसी से मिलना अलाउड होता था। ये समझिए बैन ऑलमोस्ट 2 साल तक चला। पर जब ये 2 साल तक चला, तो 2 साल तक सोचिए, अगर आप कटे में हैं, ना कोई खाने को दे रहा है, ना पीने को दे रहा है, ना कुछ, तो आप सरवाइव कैसे करना है? तो उस टाइम में कितने सारे काफिर, जो काफिर थे, उन लोगों ने हेल्प करी मुसलमानों की उस मुश्किल वक्त को सरवाइव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हाकिम, जो कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के एक रिलेटिव थे, वो क्या करते थे, वो आटा रखते थे ऊंट पे, या खाने की चीजें रखते थे ऊंट पे, और उसे जो है मुस्लिम जहां पे रह रहे थे उसमें उसको भेज दिया करते थे। खुद नहीं जाते थे, ऊंट को भेज दिया करते थे। अब अबू जहल को ये बात पता चल गई, और अबू जहल ने हाकिम को आके रोका, उनका जो है उनको एग्रेसिवली रोकने की कोशिश करी। तो एक दूसरे अबू अल बख्तारी, जो कि खुद एक काफिर थे, उन्होंने आके अबू जहल को कन्फ्रंट किया और बोला ये अपनी आंटी के लिए जो है खाना भेज रहा है, इसकी आंटी ने इसको बोला है कि मुझे खाना भेजो, तुम कौन होते हो उसे रोकने वाले? और जब अबू जहल ने अबू अल बख्तारी से बहस करी, तो अबू अल बख्तारी ने अबू जहल को मारा, हाँ, और वो जो सप्लाई था उसको जाने दिया, ये कह के कि उसकी आंटी बोल रही है तो अपनी आंटी की बात मानेगा, अपने रिश्तेदारों की बात ये मानेगा ही मानेगा। ऐसे कई लोग थे जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और मुसलमानों से सिंपथाइज कर रहे थे, जबकि वो खुद मुसलमान नहीं थे। एक ऐसा ही केस आता है हिशाम इब्न अम्र का, जो कि आमिर कबीले के थे। वो क्या करते थे कि वो ऊंट पे कपड़े लत्ते जरूरत के सामान जो है लादते थे, और बीच रात में चुपके से ऊंट को उस मोहल्ले की तरफ लेके जाते थे जहां पे मुसलमानों को उन्होंने जो है कॉन्सेंट्रेशन कैंप की तरह से रख रखा था। उस मोहल्ले की तरफ जाते थे, और बीच रात में जब कोई नहीं होता था, उस ऊंट को उस तरफ मुंह करके उसको मारते थे, तो ऊंट मोहल्ले में भाग के चला जाता था, और जो मुसलमान थे वो उससे ज़रूरत के सामान, कपड़े लत्ता जो भी होता था, वो उस ऊंट से उतार लिया करते थे। तो ऐसे बहुत थे जो मुसलमानों से सिंपथाइज कर रहे थे और उनकी हेल्प कर रहे थे, जो मुसलमान नहीं थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर नहीं मानते थे, जो कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते थे, पर इस जुल्म ज़्यादती के अगेंस्ट वो मुसलमानों के साथ खड़े थे। अब ये जो बॉयकॉट चला, ये ख़त्म कैसे हुआ, इसको भी देखते हैं। देखिए, एंड में आके जब ये चलता रहा, और यहाँ तक कि बहुत सारे मुसलमान इस बॉयकॉट की वजह से मरने भी लगे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी जो है इंतकाल इसी बॉयकॉट के बीच में हुआ। तो देखिए, जो बॉयकॉट हाशिम और अबू मुत्तलिब कबीलों पे लगाया था 40 कुरैश के लीडर्स ने, ये ख़त्म किसने किया? ये ख़त्म करवाने के पीछे भी कुछ नॉन मुस्लिम्स का ही हाथ था। कौन कौन? हाशिम, मुतीम, ज़ुबैर, अबू अल बख्तारी और जमा। ये 5 लोग जो हैं, इन लोगों के दिल में आया कि गलत हो रहा है, भले ये हमारे रिलीजन के नहीं है, हमारे फेथ के नहीं है, पर ये गलत हो रहा है, इंसानियत के खिलाफ है। और उन लोगों ने आवाज़ उठाई। उनका स्ट्रैटेजी भी बहुत ज़बरदस्त थी, मतलब वो खुद अपने आप में पढ़ने की चीज़ है कि उन्होंने किस तरीके से इस चीज़ को अप्रोच किया। पर उन 5 लोगों ने मिलके इस जो है बॉयकॉट को, जो मुसलमानों के अगेंस्ट था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट था, उसको ख़त्म करवाया। तो ये सब भी काफिर ही थे। तो ये कहना कि काफिरों ने कभी कुछ अच्छा नहीं किया, और कोई काफिर अच्छा करता ही नहीं है मुसलमानों के साथ, आई होप ये इस कहानी से आपको समझ में आया होगा कि ये बात सच नहीं है।